हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल ट्यूटोरियल प्लानेट। इस वीडियो में हम लोग देखिए आपके एग्ज़ाम में दो तरह से मैं बताता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में एक लाइन मतलब उसका एक्सप्लेन करने वाला पूछता है कि एक लाइन दे देता है इंग्लिश का और उसे आपके बुक से आपके चैप्टर से एक लाइन देगा और उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसको 5, 6, 7 लाइन में लिखना है। ठीक, तो उसमें भी आपको ये जो वीडियोज़ मैंने इसका एक अलग से सीरीज़ बनाया है जो आपके बुक में ग्रुप डिस्कशन वाला सेक्शन होगा। आप लोग जाके देखें अपने बुक के लास्ट में जहाँ पे क्वेश्चन आंसर रहता है, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन वाला सेक्शन होगा। उस ग्रुप डिस्कशन में कोई लाइन दिया रहता है और आपके ये बताता है कि आपके अंदर इंग्लिश का कितना नॉलेज है कि आप एक लाइन के बारे में आप लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हैं। तो इस वीडियो से आपको 2 फ़ायदा होगा। एक तो अगर लाइन एक्सप्लेन करने वाला आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप वो भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि किसी एक लाइन पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना लिख सकते हैं, इससे आपका जो इंग्लिश का जो थिंकिंग पावर है या राइटिंग पावर है वो आपका बढ़ेगा। तो ये एग्ज़ाम के व्यू से भी आप पढ़ सकते हैं या फिर नॉलेज बढ़ाने के व्यू से भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं टॉपिक को क्या है, ग्रुप डिस्कशन का ये टॉपिक। और इसका सीरीज़ मैंने करीब 20 वीडियो बनाया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है एन आर्टिस्ट कैन चेंज हिज टूल्स बट नॉट हिज माइंड। कोई आर्टिस्ट अपना टूल्स मतलब अपना जो उसका औजार है वो बदल सकता है लेकिन अपना दिमाग नहीं बदल सकता। एक आर्टिस्ट अपना औजार बदल सकता है लेकिन अपना दिमाग नहीं बदल सकता। ठीक है, इसको आपको प्रूव करके बताना है। ठीक है, इसके बारे में आपको तर्क देना है। तो चलिए तर्क देते हैं। एन आर्टिस्ट इज़ व्हाट हिज आर्ट मेक्स हिम। एक आर्टिस्ट वो है, एन आर्टिस्ट इज़ व्हाट, एक आर्टिस्ट वो है, हिज आर्ट मेक्स हिम, जो उसकी कला उसे बनाती है। मतलब एक कलाकार वो है जो अपनी कला से बनता है, मतलब उसका नाम उसके कला की वजह से होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एन आर्टिस्ट इज़ नोन ओनली थ्रू हिज एक्ट, कि एक कलाकार जाना जाता है केवल अपनी कला के द्वारा जाना जाता है। ठीक है, ए ट्रू आर्टिस्ट, एक सच्चा कलाकार, एक सच्चा आर्टिस्ट, हैज़ हिज ओन फ्रेम ऑफ माइंड, उसका जो दिमाग होता है वो अलग तरह का होता है। ठीक है, उसका जो फ्रेम ऑफ माइंड होता है मतलब उसके दिमाग का जो फ्रेम होता है, सोचने का नज़रिया, उसके किसी चीज़ को देखने का नज़रिया, किसी चीज़ के बारे में जानने का नज़रिया, ठीक है, वो उसका अलग माइंड होता है। जैसे सिंपल लोगों का दिमाग होता है, उसके दिमाग से हट करके होता है कोई किसी आर्टिस्ट का दिमाग। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, उसके सोचने का तरीका अलग अलग होता है। दिस थिंकिंग और हिज आइडिया ओरिजिनेट्स इन हिज माइंड फर्स्ट, उसका विचार या उसका आइडिया सबसे पहले उसके दिमाग में ओरिजिनेट होता है, जन्म लेता है। देन, तब, इट टेक्स अ शेप, तब उसका जो आइडिया होता है वो एक आकृति का निर्माण कर लेता है, एक आकृति बन जाती है। एंड इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, और वो जो कलाकार होता है वो उसे अलग अलग रूपों में एक्सप्रेस करता है, बताता है। ठीक है, कलाकार का मतलब सिर्फ फिल्मों में काम करने वाले कलाकार नहीं। ठीक है, कलाकार का मतलब जो फिल्मों में काम करते हैं वो सारे कला आर्टिस्ट हैं। एक गायक है वो भी आर्टिस्ट है, जो गीत लिखता है वो भी आर्टिस्ट है। ठीक है, और जो नाटक करता है वो आर्टिस्ट है, जो आपको सर्कस में नाच दिखाता है वो भी आर्टिस्ट है। तो हर एक व्यक्ति जो आपका एंटरटेन करता है वो भी आर्टिस्ट है। और एक तरह से देखें तो हम सब भी आर्टिस्ट ही हैं। ठीक है, भगवान के द्वारा बनाए गए आर्टिस्ट, और धरती पर आकर के अपना रोल निभा रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि अपना रोल अच्छे से निभाएं। तो सब अपने में एक आर्टिस्ट ही होता है, क्योंकि सबके सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है। समझे? हाँ, उसके बाद है एन आर्टिस्ट मे गो अगेंस्ट द प्रीवेलेंट कस्टम्स एंड बिलीफ्स ऑफ द सोसाइटी। प्रीवेलेंट का मतलब होता है प्रचलित, और कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज।
जो प्रचलित रीति रिवाज हैं हमारे समाज के, जो प्रचलित रीति रिवाज या प्रचलित बिलीफ विश्वास हैं, वो एक आर्टिस्ट जो है वो इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ जा सकता है, वो इसके विरोध में बोल सकता है। वो उस अगर रीति रिवाज बुरी रीति रिवाज है, कोई बुरा कस्टम है, कोई बुरा बिलीफ है, विश्वास है, अंधविश्वास है, तो एक कलाकार का काम होता है कि उस अंधविश्वास को हटाए। ठीक है, जैसे कि भूत प्रेत को मानना, तो एक कलाकार का काम है, एक आर्टिस्ट का काम है कि भूत प्रेत जो है वो अंधविश्वास है तो उसे हटाए। लेकिन फिल्मों में क्या होता है, भूत प्रेत को दिखा करके और पैसे कमाए जाते हैं, तो वो आर्टिस्ट का काम नहीं है दोस्तों, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे फिल्म आपको देखने भी नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ें जो आपको अंधविश्वास की ओर ले जाए। ठीक है, अगला है इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में जब वो समाज के कस्टम और विश्वास के खिलाफ अगर कोई आर्टिस्ट बोलता है, कुछ दिखाता है, कुछ करने की कोशिश करता है या लिखता है, तो इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में, इस स्थिति में, ही हैज़ टू फेस द प्रोटेस्ट टू, उसे प्रोटेस्ट का सामना भी करना पड़ता है। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध। ठीक है, उसे विरोध का सामना भी करना पड़ता है। ही हैज़ टू बियर द हार्डशिप्स, उसे कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, उसे दुख भी बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक है, अनेक तरह की समस्याएं भी उसे सहनी पड़ती हैं। समटाइम्स, कभी कभी, ही इज़ थ्रेटेंड टू डेथ, उसे जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना, तो जान से मारने की भी धमकी दी जाती है। बट अ ट्रू आर्टिस्ट, लेकिन एक सच्चा आर्टिस्ट, सच्चा कलाकार, डज नॉट कंप्रोमाइज एट द कॉस्ट ऑफ हिज प्रिंसिपल्स, लेकिन एक ट्रू आर्टिस्ट जो है, एक सच्चा कलाकार जो है, डज नॉट कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, समझौता नहीं करता है, एट द कॉस्ट ऑफ हिज प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांत के कीमत पर, अपने सिद्धांत का बलिदान दे करके, अपने सिद्धांत को छोड़ करके वो कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। अपने सिद्धांत के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अगर कोई सच्चा कलाकार है, अगर कोई सच्चा कलाकार है तो वो समाज की बुराइयों को लोगों के सामने लाएगा। अगर कोई ट्रू आर्टिस्ट है तो वो आपको जागरूक करने की कोशिश करेगा। अगर कोई ट्रू आर्टिस्ट है तो वो आपको समाज के सच्चाइयों से, अच्छाइयों से अवगत कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, भले उसे जान से मारने की धमकी ही क्यों न दी जाए। इसलिए इट इज़ करेक्ट टू से, ऐसा कहना करेक्ट होगा, सही होगा, दैट कि एन आर्टिस्ट कैन नॉट चेंज हिज माइंड, कि एक आर्टिस्ट जो है वो अपना माइंड चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि आपके बुक में ही एक चैप्टर है द आर्टिस्ट, उसका जो लड़का होता है, क्या नाम होता है उस लड़के का, सेबी। ठीक है, तो उसका जो आप लोगों ने देखा होगा, वो चैप्टर मैंने एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। तो उसके जो पिता होते हैं वो उसका वो जो कद्दू को सजाने का, पॉलिश करके उसको डिज़ाइन बनाने का जो उसका शौक़ होता है, उसके पिता उसे उसके शौक़ को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद भी वो पेंटिंग में लग जाता है, तो वो एक कलाकार है। ठीक है, तो वो कभी भी अपना दिमाग नहीं बदलेगा। उसकी जो अंदर की जो कलाकारी है वो किसी न किसी चीज़ को लेकर के होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। अगर कोई पेंटर है तो वो भी एक आर्टिस्ट है, अगर कोई सिंगर है तो वो भी आर्टिस्ट है, अगर कोई टीचर है तो वो भी आर्टिस्ट है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट है, सच्चा स्टूडेंट है या सच्चा टीचर है तो वो भी आर्टिस्ट है, क्योंकि उसके सोचने का नज़रिया, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया जो है वो अलग होता है। समझ रहे हैं? हाँ, आम इंसान कौन होते हैं? आर्टिस्ट और आम इंसान में यही अंतर होता है कि आर्टिस्ट किसी चीज़ को खास नज़रिए से देखता है और आम इंसान उसी चीज़ को आम नज़रिए से देखता है, उसको किसी चीज़ में खास नहीं लगता है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि और नए नए टॉपिक पर लाऊं, और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।